कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियों में से आज सुनते हैं आज की कहानी। इस हाथ दे उस हाथ ले। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो इतना गरीब था कि 4 गांव से भिक्षा मांगता तब भी उसका पूरा नहीं पड़ता था। उसकी पुत्री बहुत विदुषी थी। एक दिन उसने पिता से कहा, अपने परिवार का पेट इस तरह नहीं भरता है। आप ऐसा करो, राजा के यहां जाओ और राजा से कहना, इस हाथ दे और उस हाथ ले। ऐसा कहने के बाद राजा जो कुछ भी आपको दे उसे घर ले आओ। ब्राह्मण ने पुत्री के कहे अनुसार राजा के यहां जाने का नियम बना लिया। वो रोज राजा के यहां जाकर कहता, इना हाथ देव न उना हाथ लेव। राजा भी खजाने में से जो भी 100, 200, 400 जितने भी रुपए हाथ में आते ब्राह्मण को दे देता। ये देखकर दूसरे ब्राह्मण मन में उस ब्राह्मण के प्रति जलन रखने लगे। वे सोचते, हम दिन भर काम करते हैं और हमको कितना कम मिलता है, लेकिन राजा प्रतिदिन इस ब्राह्मण को कितना सारा इनाम दे देता है। सब ब्राह्मणों ने मिलकर एक दिन राजा से कहा, राजा साहब, आप इस ब्राह्मण से पूछो तो इस हाथ दे और उस हाथ ले का क्या मतलब होता है। दूसरे दिन दान देते हुए राजा ने उससे पूछ ही लिया, तुम रोज इस हाथ दे और उस हाथ ले बोलते हो, इसका क्या अर्थ है। गरीब ब्राह्मण भोला था, उसे कोई जवाब नहीं देते बना। वो राजा के सामने भौचक्का होकर खड़ा रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप घर आ गया। उदास देखकर पुत्री ने पिता से पूछा, क्या हो गया पिताजी। पिताजी ने कहा, देखो बेटी, मैंने पहले ही कहा था कि बड़ों के आगे छोटे लोगों की कुछ भी नहीं चलती। आखिर राजा ने पूछ ही लिया। पुत्री ने कहा, पिताजी, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। अगले दिन वो अपने पिता के स्थान पर स्वयं राजा के यहां गई। उसने राजा से कहा, राजा साहब, आपने मेरे पिताजी को ऐसा क्यों कहा। राजा ने कहा, हमने तो उनसे केवल इतना पूछा था कि इस हाथ दे और उस हाथ ले का क्या अर्थ है। लड़की होशियार थी। उसने राजा से कहा, राजा साहब, आपको कुछ त्याग करना होगा। क्या करना पड़ेगा। राजा ने कहा, राजा जी, आपको साल भर के लिए राज्य का त्याग करना पड़ेगा। तब मेरे पिताजी द्वारा कही गई बात का पता चल जाएगा। आपको राज्य त्यागने के बाद जहां नदी होगी, जहां पर्वत होगा, जहां जंगल होगा, जहां सूर्यास्त होगा, बस वहीं पर रात बितानी पड़ेगी। राजा ने कहा, अच्छा, देखूंगा, मैं राज्य छोड़ने को तैयार हूं। लड़की ने कहा, मैं पिताजी को भेजती हूं, वे मुहूर्त निकाल देंगे। लड़की ने मन में सोचा, कुछ भी करके पिताजी का मान सम्मान बढ़ाना चाहिए। गरीब ब्राह्मण राजा के यहां आया, पंचांग के पन्ने पलटे, मुहूर्त देखा। इतनी देर में गरीब ब्राह्मण की लड़की भी वहां आ गई। उसने कहा, पिताजी, आप जल्दी घर जाओ, बहुत लोग लगन पूछने के लिए आए हैं। आप जाओ, मैं यहां संभाल लूंगी। राजा के सवाल के जवाब मैं दे दूंगी। राजा से उसने कहा, आप आज ही रवाना हो जाओ, मुहूर्त अच्छा है, मैं आपको एक दवा दूंगी, वो अपने साथ लेते जाओ। राजा थोड़ा बहुत धन लेकर रवाना हो गया। चलते चलते राजा जंगल में पहुंचा। दिन ढल गया, रात हो गई। वहां से गांव भी दूर नहीं था और न ही पीछे का गांव बहुत दूर छूटा था। राजा ने सामने निगाह डाली तो रोशनी दिखाई दी। वहां एक झोपड़ी थी। झोपड़ी में एक भील और भीलनी रहते थे। राजा वहां पहुंचा। राजा को देखकर भील बहुत खुश हुआ। उसने घर आए अतिथि का सामर्थ्य के अनुसार भरपूर स्वागत सत्कार किया, पर भीलनी खुश नहीं हुई। यह देखकर भील ने कहा, देख भीलनी, आज अपने घर में अतिथि आए हैं। अतिथि भगवान के बराबर होता है। मेरी पूरी जिंदगी निकल गई, आज पहली बार हमारे घर मेहमान आया है। हम जंगल से जो कंद मूल फल खोदकर लाए हैं, उसमें से थोड़ा तू ले लेना, थोड़े मुझे दे देना और बाकी जो बचेगा वो अतिथि को दे देंगे। भीलनी ने कहा, मैं स्त्री की जात हूं,
दिन भर काम करती हूं, काम करके थक जाती हूं। मैं तो अपना हिस्सा नहीं दूंगी। आपको देना हो तो अपने हिस्से में से दे देना। यह सुनकर भील ने अपना पूरा हिस्सा राजा को दे दिया। भीलनी ने अपने हिस्से के कंदमूल फल खा लिए। अब सोने का समय आया। घर में केवल 2 ही सात्री थी। भील ने कहा, एक सात्री अतिथि को दे दे। भील ने तुनक कर बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि मैं अपनी सात्री दे दूंगी तो मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। रात में जागना पड़ेगा और फिर सुबह जंगल जाकर कंदमूल फल मेहनत करके लाना पड़ेगा। तब कहीं जाकर शाम को भोजन मिलेगा। मैं अपनी सात्री नहीं दूंगी। आपको देना हो तो दे दो। भील ने अपनी सात्री राजा को सोने के लिए दे दी। भील ने बाहर अपनी घोड़ी को बांधा और बाहर ही सो गया। आधी रात हुई, उधर एक शेर आया। वो घोड़ी और भील दोनों को खा गया। भीलनी ये घटना देखकर रोने लगी। राजा भी हतप्रभ था। भीलनी ने राजा के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मेरा रखवाला तो मर गया। राजा ने भीलनी को सांत्वना दी, देखो भाई, मैं तुम्हें सारा धन देकर जाऊंगा, भले ही मैं भिखारी हो जाऊं। जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक तू इस धन से अपना काम चला। लौटूंगा तब तुम्हें महल ले चलूंगा। तू मेरी बहन है, तेरी रक्षा करना मेरा फर्ज है। ऐसा कहकर राजा वहां से रवाना हो गया। चलते चलते वो एक गांव में पहुंचा। वहां के राजा के घर में वो साधु के वेश में रहने लगा। लोगों में चर्चा हो गई कि गांव में एक संत आया है, एक संत आया है। राजा के यहां संत को कोई तकलीफ नहीं थी। एक दिन वो भोजन करने बैठा था, तभी उसने राजा से पूछा, क्यों राजा जी, तुम्हारे महल में कोई बालक नहीं है? उस राजा ने कहा, हां महाराज, मेरे यहां कोई बालक नहीं है। राजा को लड़की द्वारा दी गई वो दवाई का स्मरण हो आया। साधु ने कहा, महाराज, मैं आपको एक दवाई देता हूं, उसके सेवन से तुम्हारे यहां लड़का होगा। संत की बात सुनकर राजा खुश हो गया। संत ने राजा से फिर कहा, मेरी एक शर्त है। वो क्या है? राजा ने पूछा। जब तक तुम्हारे यहां लड़का नहीं हो जाता तब तक मैं यहीं रहूंगा। राजा ने सहर्ष कहा, इससे बढ़कर और क्या बात होगी? महाराज, आपकी सेवा करने का मौका भी मिलेगा। आप यहीं रहें, ये मेरा सौभाग्य है। इधर गांव के राजा की रानी को 9 महीने पूरे हुए चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। रानी के पुत्र होते ही वो रोने की बजाय वो जोर जोर से हंसने लगा। लड़का हंसने लगा कि पूरा महल ही उसकी हंसी से भर गया। रानी भयभीत हो गई। वो नवजात पुत्र की हंसी देखकर महल के बाहर निकल आई। रानी ने राजा से कहा, राजा जी, आप जल्दी से साधु को बुलाकर लाओ। ये लड़का है या तूफान, हंसता ही जाता है और कहता जाता है कि साधु आयो, साधु आयो। पता नहीं ऐसी क्या बात है। साधु को बुलाया गया। साधु लड़के को देखने आया। साधु को देखकर लड़का बोला, महाराज, आपने मुझे पहचाना? साधु महाराज ने कहा, नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। नहीं पहचाना? पहचान लो, मैं उसी भीलनी का भील हूं। पिछली जिंदगी में मैंने तुम्हें अपने हिस्से के कंदमूल फल खिलाए थे। उसी का परिणाम है कि मैं राजा के यहां पैदा हुआ हूं। यहां मुझे खाने पीने से लगाकर धन दौलत, ऐशो आराम, किसी बात की कमी नहीं है। महाराज, यही है, इना हाथ देव ना उना हाथ लेव। और देखो राजा जी, मैंने तुम्हें सोने के लिए सात्री दे दी थी और मैं बाहर उखाड़े में सोया था। आज मेरे पास मखमली पलंग का आराम है। जिस दिन रानी को साधु ने दवाई दी थी, उस दिन झाड़ू लगाने आई मेहतरानी ये बात सुन रही थी। उसने एक दिन रानी से कहा, क्यों महारानी जी, आपके यहां कोई साधु मेहमान आए हैं, वे बच्चे होने की दवाई देते हैं। रानी के कहने पर साधु ने मेहतरानी को भी दवाई दे दी। 9 माह बाद मेहतरानी के यहां भी बच्चा हुआ। मेहतरानी के लड़की हुई। मेहतरानी दौड़ती दौड़ती साधु के पास आई और बोली, महाराज, मेरे यहां लड़की हुई है, लेकिन बहुत रो रही है। उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा है। साधु
मेहतरानी के यहां गया। मेहतरानी की लड़की बोली, साधु बाबा, आप मुझे पहचानते हो? साधु ने कहा, नहीं, मैं भील की पत्नी भीलनी हूं। मैंने तुम्हें अपने हिस्से में से खाने के लिए नहीं दिया था और न सोने के लिए सातरी दी थी। उसी का नतीजा है कि आज मैं मेहतरानी के घर में पैदा हुई हूं। साधु राजा ने कहा, जैसी करनी वैसी उतरनी। ऐसा कहकर वो अपने घर की ओर चल पड़ा। 1 साल पश्चात राजा वापस घर आया। उसने सोचा, इतनी विदुषी लड़की से विवाह कर लेना चाहिए। रानी बुद्धिमती होनी चाहिए। राजा ने गरीब ब्राह्मण के घर मंत्री के हाथ खबर भेजी। लड़की और ब्राह्मण असमंजस में पड़ गए। ये कैसे हो सकता है? हम ब्राह्मण लोग हैं और राजा क्षत्रिय है। ब्राह्मण की लड़की का पतन हो जाएगा। गरीब ब्राह्मण रोने लगा। लड़की ने धैर्य बंधाते हुए कहा, पिताजी, आप धैर्य रखें, भगवान सब अच्छा करेगा। लड़की राजा के पास गई। उसने कहा, राजा साहब, मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने कहा, वो क्या शर्त है? अपने बगीचे में पहले सब जगह तुलसी के पौधे लगवा दो। राजा ने बगीचे में तुलसी लगवा दी। धीरे धीरे तुलसी बड़ी हो गई। सब लोग तुलसी की पूजा करने लगे। एक दिन राजा ने लड़की को खबर भेजी कि तुलसी बड़ी हो गई, अब तो विवाह कर लो। लड़की आई। वो राजा के साथ बगीचे में घूमने के लिए गई। लड़की तुलसी के लहलहाते पौधों को देखकर खुश हो गई। उसने राजा से कहा, राजा जी, आपने यहां तुलसी तो लगा दी, बहुत अच्छा किया। मेरी एक अंतिम इच्छा है, बोलो, पूरी करोगे? राजा ने कहा, बोलो बोलो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। वचन देते हो? वचन देता हूं। लड़की ने कहा, राजा साहब, अब ऐसा करो, आप तुलसी के बगीचे में पेशाब कर दो। राजा लड़की पर आग बबूला हो गया। बोला, क्या बकती हो लड़की? जानती हो इसकी सजा क्या होगी? जानती हूं महाराज, इसीलिए तो कह रही हूं। लड़की ने हाथ जोड़कर कहा। राजा लड़की की बात सुनकर दंग रह गया। लड़की ने आगे कहना जारी रखा, देखिए महाराज, मैं ब्राह्मण कन्या हूं। तुम मुझसे विवाह करके मेरी जाति और धर्म दोनों भ्रष्ट करना चाहते हो। आप मुझसे संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हो। जब आप तुलसी को अपवित्र नहीं कर सकते हो, तो ब्राह्मण कन्या को किस प्रकार अपवित्र कर सकते हो? राजा की आंखें खुल गई। गरीब ब्राह्मण की लड़की के स्वाभिमान और बुद्धिमत्ता को राजा समझ गया। राजा ने लड़की से कहा, आज से तुम हमारी पुत्री हो गई। अब हम योग्य वर ढूंढकर तुम्हारा विवाह करेंगे और कन्यादान करेंगे। राजा ने अपने राजपुरोहित के पुत्र से उस गरीब ब्राह्मण की लड़की का बड़ी धूमधाम से विवाह करवा दिया। ब्राह्मण की लड़की ने अपनी बुद्धि से वो सब प्राप्त कर लिया जो बड़े बड़ों को नसीब नहीं होता। पिता को भी राजा ने राज्य के पुरोहितों में सम्मिलित कर लिया। राजा के राज्य में चारों ओर अमन चैन से सारी जनता रहने लगी। राजा इस हाथ दे और उस हाथ ले वाली कहावत पर अमल करने का दृढ़ निश्चय कर चुका था।